स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 और इसमें 8.3 सॉल्यूशन एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता है कि 8.3 का सॉल्यूशन जैसे हम करेंगे ना, तो सबसे पहला तरीका क्या होता है कि आप लोग क्वेश्चन को पहले खुद नोट करेंगे अपनी कॉपी पर और खुद सोल्व करेंगे। एक बात, दूसरी बात ये भी है कि आपको पहले 8.3 की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में बताया था। 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ हैं हमारे पास जो मैंने आपको लिखवाई थी, प्रूव भी कराई थी और कैसे उनको यूज करते हैं ये भी समझाया था। वो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ आपको याद हो अच्छी तरीके से, और उन तीनों से ना मैंने दो और भी आइडेंटिटीज़ बनाई थी, मतलब उन्हीं को ट्रांसफॉर्म करके मैंने बनाया था। तो आप पहले वो वाली वीडियो एक बार ज़रूर से देख लेंगे, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज में आएंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जो तीनों हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी उनमें जो पहली आइडेंटिटी थी वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसको कैसे यूज़ किया था हमने, यूज़ करना मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था और ये मैंने आपको प्रूव भी करके दिखाई थी। दूसरी आइडेंटिटी जो थी वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी जो है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों हमारे पास आइडेंटिटी होंगी जो हम इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं, और इनको हमने प्रूफ करके बताया था आपको और कैसे यूज करते हैं ये भी समझाया था। इसके अलावा 8.1 और 8.2 के भी फॉर्मूले यहाँ यूज़ होंगे, ठीक, तो वो भी मैं एक बार थोड़ा सा आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। 8.1 में आपको देखो फॉर्मूले बहुत सारे थे, लेकिन जो फिलहाल यहाँ यूज होंगे मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ फिलहाल। देखो ये फॉर्मूले आपने पढ़े थे रेसिप्रोकल वाले कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा किसका होता है रेसिप्रोकल, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ऐसे ही tan थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक। साइन कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस और सेक रेसिप्रोकल होते हैं, tan और कोट भी रेसिप्रोकल होते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं 8.1 में। चलो इसको हम दोबारा अगर दूसरे तरीके से लिखता हूँ, कोसेक के हिसाब से लिखता हूँ अगर, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। ये सभी आपको अच्छी तरह याद हो इस एक्सरसाइज को करने के लिए। दो और भी थे जिनको हम टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, जो बहुत ही कम यूज हुए थे, शायद हुए ही नहीं थे। अब ये सबसे ज़्यादा यूज होंगे दोनों। कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो वैसे हमने 8.1 और 8.2 में काफ़ी सारे फॉर्मूले पढ़े थे, मगर उनमें से ये सब यहाँ यूज होने वाले हैं, और भी हो सकते हैं, ये तो होंगे ही होंगे। तो इनको एक बार आप आपको अच्छे से ये याद होना चाहिए, इनके बिना एक्सरसाइज बिल्कुल आपको नहीं समझ में आएगी, ठीक। दूसरा, अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं हमारे पास 4, 1, 2 और चौथे कुछ पार्ट हैं और फिर 5 के भी कुछ पार्ट हैं। तो पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये लिखा आपके सामने, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म ऑफ कोट ए। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, तो ये कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो साइन ए है, एक को कौन होता है साइन ए, और एक इसने किसकी बात की है सेक ए की, और दूसरा इसने किसकी बात की है टैन ए की। इन तीनों को एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ, इन टर्म्स ऑफ कोट ए, मतलब इसकी वैल्यू कुछ ऐसी लाओ कि कोट ए के टर्म्स में आए, सेक ए की वैल्यू भी कोट ए के टर्म्स में आए और टैन ए की वैल्यू भी कोट ए के टर्म्स में आए, ठीक है। इस काम को करने के लिए हम इन सब बातों का यूज करने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हमने एक एक्सरसाइज में भी, एग्जाम्पल में भी किया था, वहाँ भी मैंने आपको समझाया था कि टर्म्स का मतलब ये होता है, जैसे कि मैं आपको देता हूँ, मान लो एक 20 रुपये का नोट, एक 50 रुपये का नोट, एक देता हूँ आपको 100 रुपये का नोट, और एक देता हूँ 200 रुपये का नोट, और मैं कहता हूँ कि जाओ बाज़ार में जाओ
और इनको खुला के लाओ, और लाने आपको सारे नोट 20-20 रुपये के ही है। ये सारे नोट मेरे को 20-20 रुपये की फॉर्म में चाहिए, 20 रुपये के नोट में। तो 50 रुपये, सॉरी 20 में तो नहीं हो पाएगा, 10 में ये नोट आपको कैसे लाने हैं, 10 रुपये की फॉर्म में लाने हैं। तो 50 रुपये को आप कैसे लेके आओगे 10 रुपयों में, 10-10 के 5 नोट ऐसे लाओगे ना। ऐसे ही आप 100 रुपये को कैसे लाओगे 10 रुपये की फॉर्म में, 10-10 रुपये के 10 नोट। और इसको कैसे लाओगे आप 10-10 रुपये के 20 नोट। तो ये क्या किया हमने 50 रुपये को, 100 रुपये को, 200 रुपये को एक्सप्रेस कर दिया 10 रुपये के नोट में। ठीक है, वैल्यू 50 ही रहेगी मगर दिखेगा क्या 10 रुपया, वैल्यू 100 ही रहेगी, दिखेंगे क्या 10 रुपये। ऐसे ही कह रहा है कि वैल्यू तो यही रहे, तीनों की वैल्यू जो है वो वही रहे, मगर दिखे ना क्या चाहिए मेरे को, कोट ए। साइन, सेक और टेन तीनों को लाऊंगा मैं किसमें, कोट ए की फॉर्म में, कोट ए की फॉर्म में। तो सुनो बहुत ईजी है, एग्जाम्पल में भी किया था हमने। सबसे पहले इसको करता हूँ क्योंकि ईजी है, टेन ए, और हमारे पास में है देखो फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। कोट में लाना है ना, कोट में आ तो गया, तो tan ए को वी कैन राइट 1/cot ए, और ये तो हो जाता है कंप्लीट। tan ए को मैंने एक्सप्रेस कर दिया कोट के टर्म्स में। अभी करूँगा sec ए को और sin ए को भी करूँगा किसमें, कोट ए के टर्म्स में, sin ए को भी और sec को भी। अब समस्या आती है मेरे सामने कि मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बात बताई थी कि ये जो है ना, हम इनमें क्या करेंगे, हम इनमें ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे जो ऊपर लिखी है, और इन आइडेंटिटीज़ को यूज करने के लिए इन पर स्क्वायर होना ज़रूरी है, चाहे साइन हो, चाहे सेक हो, चाहे कोई भी हो, मगर स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था एग्जाम्पल में, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों ना हो, साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कोट, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए का रूट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, और ये बात केवल तभी लागू होती है जब ए एक्यूट एंगल हो, और ये तो एक्यूट एंगल ही है क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ते हैं क्लास 10th में वो एक्यूट एंगल के लिए ही पढ़ते हैं, मैंने आपको बता दिया कई बार ये बात। ठीक, हाँ ये बात गलत साबित हो जाएगी कक्षा 11 में जाकर, क्लास 11 में ये बात गलत हो सकती है, मगर क्लास 10th में क्योंकि हम एक्यूट एंगल पढ़ रहे हैं तो एक्यूट एंगल के लिए ये बात ठीक होती है, ये बात ध्यान रखना। एग्जाम्पल में समझाया था मैंने आपको। तो क्या मैं ऐसा करूँ कि पहले साइन ए को साइन के ऊपर स्क्वायर और रूट लगा सकता हूँ मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक, यहाँ पर लिख देना रीजन सिंस ए इज एन एक्यूट एंगल, सिंस ए इज एन एक्यूट एंगल। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिख सकते हैं एक्यूट एंगल। पहले इसका रीजन क्लास 10th में होता था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टॉपिक था, वो हट चुका है सिलेबस से, तो अब आपको फिलहाल याद रखना पड़ेगा ए इज एन एक्यूट एंगल। ठीक, और कुछ चलो छोड़ो, तो ये हो गया, लाना किस में है, टेन में। अब मुझे आप ये सॉरी कोट में ये बता दो, साइन से कोट में आना कैसे होगा। देखो इससे तो मैं आ नहीं सकता क्योंकि साइन से तो हम क्या, अगर मैं इस आइडेंटिटी का यूज करूँगा तो साइन से हम कोस में आ जाएंगे, हमको तो कोट में आना, नो प्रॉब्लम। इसमें ना तो साइन है ना ही कोट है, तो ये काम नहीं कर सकते। हाँ इसमें कोट है, अब अगर इसमें कोट है तो इसमें तो साइन नहीं है, तो किस पे यूज करें, तो हम कहीं ना कहीं थर्ड को ही यूज करेंगे। पूछो क्यों, क्योंकि थर्ड में साइन भले ही ना हो, साइन का रेसिप्रोकल तो होता ही है। तो क्या हम स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर ए को 1/कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या, 1/कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या, जल्दी बता दो। साइन स्क्वायर ए को, क्योंकि साइन क्या होता है 1/कोसेक, साइन क्या होता है 1/कोसेक। ठीक, अब इस वाले 1 का रूट तो 1 ही हो गया, और अंडर रूट किसके ऊपर रह गया, सिर्फ कोसेक स्क्वायर ए के ऊपर रह गया। ये बात समझ में आ गई होगी, इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ। अब कोसेक स्क्वायर ए को इस वाली आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हैं, 1 + कोट स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं 1 + कोट स्क्वायर ए। तो बस आंसर आ गया आपका क्वेश्चन। हमने साइन ए को एक्सप्रेस कर दिया है कोट की टर्म्स में, है ये भी एक तरह के साइन ए ही मगर कोट के टर्म्स में। चलो अब करते हैं सेक ए। सेक ए को भी कोट में लाना है। अब सेक ए से हम टेन में तो आ सकते हैं इस आइडेंटिटी से, और जब टेन में आ सकते हैं तो टेन को लिख देंगे 1/कोट, हो गया ये भी। कैसे देखो, पहले क्या लगाओगे इसके ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब हम अंडर रूट रहेगा अपनी जगह पर, सेक स्क्वायर ए को आइडेंटिटी 2 का यूज करके क्या लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर ए। अगर ए है तो फिर क्वेश्चन में चलेगा, कभी आप थीटा लिख दो, ठीक। तो इसको जरा सा मैं हटा देता हूँ, नोट कर लेना है बात को, ठीक है। तो अब सुनना, √1 + 10 ए को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 ए, 1/4 ए। स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगेगा। तो वैसे तो सेक ए को मैंने कोट में ला दिया है, लेकिन ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है अभी, क्योंकि पीछे भी पता है आंसर सोल्व किया होगा। तो सोल्व कर देते हैं थोड़ा सा इसको, एलसीएम ले लेते हैं इसका। कोट स्क्वायर है, कोट स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, और +1। बस यहाँ हम चाहे तो छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो स्क्वायर रूट को हम न्यूमरेटर पर और डिनोमिनेटर पर अलग अलग लगा सकते हैं। न्यूमरेटर पर लगाओगे तो ऐसे रहेगा कोट स्क्वायर ए +1, डिनोमिनेटर पर लगाओगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा रूट से, स्क्वायर से कोट है। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह हमने क्वेश्चन 1 कंप्लीट किया। सभी इन तीनों रेशो को हमने कोट ए की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। क्वेश्चन 2 भी कुछ ऐसा ही है, इसको नोट करेंगे तुरंत और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ ऐसे लिखा हुआ है, एक्सप्रेस राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। बाकी जो 5 हैं, सेक ए के जो अलावा बाकी 5 हैं, उनको सेक की टर्म में लिखना है। तो सुनो सॉल्यूशन नंबर 2। एक तो हम लिखेंगे किसको, पहले साइन ए को सेक की टर्म में, फिर किसको लिखेंगे कोस ए को सेक की टर्म में, फिर लिखेंगे टैन ए को सेक की टर्म में, फिर लिखेंगे कोसेक ए को सेक की टर्म में, और फिर लिखेंगे कोट ए को सेक की टर्म में। बाकी के 5 को, सेक के अलावा जो बाकी 5 हैं उन सभी को लिखना है सेक की टर्म में। तो स्टार्ट करें। तो सुनो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको 5 को लिखना है ना। सबसे ईजी इनमें कोस वाला है, क्योंकि कोस और सेक का तो डायरेक्ट रिश्ता है एकदम, दोनों भाई भाई है। कोस = 1/sec, कोस = 1/sec। तो हमारा एक काम तो हो गया, एक तो हो गया। अब पहले आप tan पे आओ, मान लो बात को, वैसे जरूरी है कोई से पे आ जाओ, चाहे tan पे आता हूँ फिर भी। क्या मैं tan a को tan स्क्वायर a, या एक काम करो, आप पहले साइन पे आओ। देखो एक बात ध्यान रखना, जब कोई क्वेश्चन इस तरह का आता है ना आपके पास जिसमें सारे करने हो, यहाँ तो खुशी करने थे पहले वाले में, तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि आप हमेशा पहले साइन और कोस फाइंड कर लेना। समझ रहे हैं क्यों भाई? जब आप साइन कोस फाइंड कर लोगे तो साइन को कोस से डिवाइड करके tan बन जाएगा, पता है ना। जब आप कोस कर लिया, साइन को मैं भी करूँगा आपके सामने पहले, और अगर साइन और कोस को आपने कर लिया तो इनको डिवाइड करके tan बन जाएगा। साइन को उल्टा करूँगा कोसेक बन जाएगा, tan को उल्टा करूँगा कोट बन जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन में आप ये टारगेट रखना कि आप पहले साइन और कोस को कर लो। अगर आपने साइन और कोस को कर लिया तो बाकी सारे फिर इनसे बन जाएंगे, हम बना देंगे हम डिवाइड वगैरह करके। तो पहले मैं साइन को करता हूँ एक्सप्रेस। तो क्या हम साइन को साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी समझाया था। ए अगर रेक्टेंगल है तो लिख सकते हैं। अब हम रूट, जरा ये बता दो, साइन स्क्वायर ए को इस आइडेंटिटी की हेल्प से, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था अच्छी तरीके से, कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अगर मैं कोस को उधर भेज दूँ, अगर हम कोस को उधर भेज दें तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मानी जाएगी? 1 - कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या मानी जाएगी? 1 - कोस स्क्वायर ए मानी जाएगी। क्या साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या मानी जाएगी? 1 - कोस स्क्वायर ए। लाना किस में है? सेक में। तो हो गया। अब कोस को हम क्या लिख सकते हैं? कोस को लिख सकते हो आप 1/sec। कोस को लिख सकते हैं हम 1/sec। इस बात को तो हटा दो यहाँ से, अब तो आपने लिख लिया होगा। सेक को क्या, कोस को हम क्या लिख सकते हैं? 1/sec। इसका ले लेते हैं एलसीएम। जब इसका एलसीएम लेंगे ना सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई इधर 1 में हो जाएगी, तो सेक स्क्वायर ए -1। अब जो ये स्क्वायर रूट है ये अंश न्यूमरेटर पर अलग आएगा, न्यूमरेटर पर आएगा तो सेक स्क्वायर ए -1 का स्क्वायर रूट अपॉन, अब आएगा डिनोमिनेटर पर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो सिर्फ क्या रह जाएगा? सेक ए। तो ये मैंने पहले दोनों कर दिए,
साइन को भी एक्सप्रेस कर दिया और कोस को भी कर दिया। अब साइन और कोस को करने से क्या फ़ायदा होता है कि बाकी 4 और 5 जो भी हैं बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। देखो कैसे भाई, कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। अरे कोसेक और साइन रेसिप्रोकल होते हैं ना, तो जो वैल्यू साइन ए की आई है उसी का उल्टा करके ऊपर डायरेक्ट लिख दोगे तो वो क्या माना जाएगी? कोसेक की वैल्यू। हाँ, इतना कर दो चाहे ज़्यादा करना है तो, क्योंकि कोसेक क्या होता है 1/sin ए, तो बस इसका उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाएगा sec a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1। सिंपल। tan कैसे आता है याद करो, tan आता है sin a को, अच्छा वैसे भी tan को डायरेक्ट फार्मूला है भाई, tan को मैं sin से डिवाइड करके sin अपॉन cos कर तो सकता हूँ, लेकिन tan का तो डायरेक्ट रिलेशन है sec के साथ, वो लिखो ना। फिर tan a को हम लिखेंगे पहले तो tan स्क्वायर a का स्क्वायर रूट, और जो आइडेंटिटी आपको लिखाई गई थी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 को अगर उधर भेज दो तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो tan की वैल्यू क्या बन जाती है? √ sec स्क्वायर a माइनस 1। ये तो वैसे ही आ गया। कोट tan का उल्टा होता है तो 1/tan a, मतलब 1/tan a, तो 1/tan a मतलब sec स्क्वायर a और माइनस 1। ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है, नोट करेंगे तुरंत। थ्री का फर्स्ट पार्ट, इधर 3 के 4 पार्ट है, MCQ बेस्ड है, मगर सोल्व करेंगे पहले और सोल्व करके आंसर आएगा और तब कुछ बताएंगे कि कौन सा आंसर सही होगा कौन सा आंसर गलत होगा। तो पहले कहता है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखो बहुत ध्यान से देखना, यहाँ से क्या हम 9 कॉमन ले सकते हैं क्या? 9 कॉमन ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं, दोनों ले लो। अब आपको आइडेंटिटी बहुत अच्छी तरह बताई गई थी क्या कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा, और अगर इसी आइडेंटिटी में मैं tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूँ तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाती है 1, इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो ये तो बन गया, दोनों सेम होने चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा यहीं कहीं 1, तो 9 × 1 1। ये रीज़न साथ में लिखेंगे आप, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नोट करेंगे तुरंत। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है। किस तरह के क्वेश्चन को? जैसे कि ये है, और जैसे कि थर्ड भी आएगा, फोर्थ भी आएगा, और क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट आएंगे 10 के 10। इन क्वेश्चनों का एक सिंपल सा तरीका होता है कि इन क्वेश्चन को आप सिर्फ साइन कोस में कन्वर्ट कर दो। मतलब जो भी आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, उनको सिर्फ साइन कोस में ले आओ। मतलब बताता हूँ क्या मतलब है। ये tan थीटा है, क्या हम tan थीटा को साइन या कोस में लिख सकते हैं क्या? कहने का मतलब ये है कि आपको पूरे क्वेश्चन में सिर्फ 2 चीज़ दिखाई दे, या तो साइन दिखाई दे या कोस दिखाई दे, इसके अलावा और कुछ ना दिखाई दे। tan कोस कोसेक सेक ये नहीं दिखाई दे, सिर्फ क्या दिखाई देना चाहिए? साइन और कोस। अब ये जैसे हमने एग्जांपल में बताया था आपको, तो ये कैसे होगा? हम इन वाले फॉर्मूलों की हेल्प लेंगे सबकी, इनकी हेल्प लेकर इस क्वेश्चन को मैं अभी लेके आता हूँ साइन और कोस में। जैसे ही हम इसको साइन कोस में ले आएंगे ना, समझ जाना काम पूरा हो गया। सबसे पहला तरीका होता है कि इन क्वेश्चन को साइन और कोस में लेके आओ। अब ये साइन कोस में कैसे आएगा सुनो, 1 प्लस क्या हम tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं? हाँ ठीक है। क्या हम सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। ऐसे ही इधर 1 प्लस क्या हम कोस थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं क्या? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ऐसे ही कोसेक थीटा को हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं क्या? हाँ। इसके लिए आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो। तो हमने क्या किया, पूरे क्वेश्चन को हमें सिर्फ साइन या फिर कोस में ले आया। बस 2 ही चीज़ दिखाई दे, या तो साइन या कोस, कुछ और मत दिखाई दे इसके अलावा। ठीक, अब आपको आगे के रास्ते खुद मिलने शुरू होंगे। कैसे? अब हम क्या कर सकते हैं इसमें बताओ। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स का अपने अंदर एलसीएम ले सकते हैं। तो लो, इस ब्रैकेट का एलसीएम कोस थीटा, तो कोस थीटा की मल्टीप्लाई 1 में होगी, तो कोस थीटा
कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, 1 से साइन थीटा मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो 1 की 1 में करोगे तो 1। ऐसे ही यहाँ पर हमने लिया साइन थीटा एलसीएम, तो साइन थीटा की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा, और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल तो कोस थीटा, और माइनस के 1। चलो अब हम क्या कर सकते हैं, आगे एलसीएम तो ले लिया, अब हम कर सकते हैं कि इन दोनों ब्रैकेट्स के आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर वाले के ऊपर नीचे वाले के नीचे, कर सकते हैं ना। लेकिन थोड़ा सा आप सुन जो बात को, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई ऐसे ही कर दूं उठा करके कि पहले कोस की इन तीनों में, फिर साइन की इन तीनों में, फिर 1, तो बहुत लंबा चौड़ा मैटर बन जाएगा। ठीक, हम कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा सा। क्या हम कोस प्लस साइन को आगे पीछे करके साइन प्लस कोस लिख सकते हैं क्या? कॉम्यूटेटिव होता है, लिख सकते हैं बिल्कुल, ब्रैकेट में +1, इसको मैंने ऐसे लिखा, दो चीज़ ऊपर लिखी हुई है वो मैंने ऐसे लिख दी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा ब्रैकेट में ले लिया इसको मैंने, और -1 और अपॉन कितना है साइन थीटा। अब हम अगर हम अब इसकी मल्टीप्लाई करें तो आप देख रहे होंगे एक चीज़ दिखाई दे रही है मेरे को, a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, और ये पता ही सबको, सारी दुनिया को पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस ब्रैकेट को आपको a मानना है, ये ब्रैकेट a है, a, और ये b1 जो है ये b है। देखो ध्यान से, a प्लस बी, a माइनस बी, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ मुझे मल्टीप्लाई तो होता है भैया, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, समझ में आई बात? a प्लस बी, a माइनस बी, तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या बनता है उधर देखो, a प्लस बी, a माइनस बी बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो हो गई ऊपर की मल्टीप्लाई, और नीचे की कॉस की जब साइन में करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब मल्टीप्लाई इजीली होगी फॉर्मूला का यूज करके, पहले वाले अगर हम सिंपल करते उससे इजी हो गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको एक आइडेंटिटी और भी याद होगी, फिर तो जब आपको ये याद है तो फिर तो ये भी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी तो होता है। चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर भैया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस इस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, अपॉन जो था वही रहेगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करें, अब जो शुरू की दो टर्म है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो रखा हुआ ऊपर, वो तो 1 होता है, ये इतना तो 1 हो गया, ये तो हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो अभी क्या बचा, अभी बचा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा इंटू कोस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई में है, नीचे भी मल्टीप्लाई में है, तो साइन कोस मल्टीप्लाई से कोस साइन कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा 2। तो 2 इज योर आंसर, 2 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, मतलब सी पार्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो अगर हमको सारे ये फॉर्मूले याद हैं और तरीका जो मैंने आपको बताया है, सिंपल सा तरीका लगाया है कि क्वेश्चन को आपको साइन कोस में लाना है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन करने में। आपको तुरंत नोट करेंगे, थर्ड पार्ट sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तरीका आपको मैंने बता ही दिया है, हर क्वेश्चन को साइन कोस में लेके आना है, साइन कोस में। तो ये sec a कैसे आएगा साइन में या कोस में, sec को क्या लिखेंगे हम 1 अपॉन कोस ए, प्लस tan a को क्या लिखेंगे हम, tan a को लिखेंगे हम साइन ए अपॉन कोस ए। सब फॉर्मूले उधर लिखे हुए हैं, याद करने पड़ेंगे आपको, और ये तो पहले ही साइन में है तो इसको हम नहीं छेड़ते, बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। चलो अब इस ब्रैकेट का एलसीएम कितना होगा, इस ब्रैकेट का एलसीएम होगा कोस ए, और जब कोस ए एलसीएम आ गया तो कोस ए से कोस ए कैंसिल, 1 की 1 में करोगे तो 1, ऐसे ही यहाँ पर साइन ए, और इनटू 1 माइनस साइन ए। अब क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई पहले की तरह, a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
नीचे रहेगा सेम टू सेम ऐसे का ऐसा ही कोस है। अब 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कोस है। अब क्या करें, अब आइडेंटिटी 1 का यूज करो, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ हमारे पास साइन और कोस है। और अगर आपको याद हो तो आइडेंटिटी 1 में अगर मैं कोस साइन को उधर भेज देता हूँ, साइन को उधर भेज देता हूँ, तो वैल्यू निकल जाती है कोस की, कि कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए। ये आपको सब कुछ समझाया गया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, अपॉन कोस ए। अब कोस स्क्वायर का मतलब दो कोस है ऊपर, कोस ए इंटू कोस ए, कोस ए इंटू कोस ए, तो एक कोस ए कैंसिल हो गया, एक कोस ए कैंसिल हो गया और एक कोस ए बच गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलो देखते हैं फोर्थ पार्ट। 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर है। ये तो सिंपल है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो क्या बन गया सेक स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी नंबर 2 से। और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी नंबर 3 से। और थीटा कहाँ से आ गया ए। क्वेश्चन अगर ए में है तो आप ए लिखेंगे, बी में है तो बी लिखेंगे, एक्स है तो एक्स भी लिखेंगे। अच्छा, ऑप्शन को हमारे मैच नहीं होंगे अभी, हम इसको बदलते हैं साइन कोस में। तो वी कैन राइट सेक स्क्वायर ए एज 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये तो होता है। और एक दिन आपको मैंने समझाया था, अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी हो तो ये पहुँचता है सबसे ऊपर, ये पहुँचता है इसके पास मल्टीप्लाई में। तो साइन स्क्वायर ए पहुँचा 1 के पास, 1 इंटू साइन स्क्वायर ए, और ये 1 पहुँचा इस वाले कोस स्क्वायर ए के पास, तो 1 इंटू कोस स्क्वायर ए। तो क्या रह गया, ये रह गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। और साइन अपॉन कोस कितना होता है, साइन अपॉन कोस होता है 10, साइन अपॉन कोस होता है 10 स्क्वायर है, साइन अपॉन कोस होता है 10 स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगेगा। और ये ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नोट करेंगे तुरंत इसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, और इसके हैं देखो 10 पार्ट, ठीक है, और ये थोड़े बड़े बड़े भी हैं। तो हम इसको ना इस वीडियो में नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी फिर, क्योंकि अगली वीडियो बनेगी 1 घंटे की। ये 5 क्वेश्चन नंबर 4 के जो 10 पार्ट है ना, ये लगभग 1 घंटे में जाके पूरे होंगे, तो उनको हम अलग ही करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के नाम से।